रावत ने स्टिंग पर सफाई दी है। बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। स्टिंग ऑपरेशन पर उन्होंने कहा है कि ये सीडी फर्जी है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप वाले स्टिंग पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सफाई दी है। हरीश रावत ने कहा है कि पूरा स्टिंग फर्जी है। हरीश रावत ने सीडी को फर्जी बताया है। हरीश रावत ने कहा है कि सरकार गिराने के लिए नापाक गठबंधन बना है और उसी की साजिश का हिस्सा ये स्टिंग ऑपरेशन है। हरीश रावत ने स्टिंग की सीडी बनाने वाले लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। कमेंट्री दी जा रही है, यदि वो कमेंट्री सही है तो वो ये साबित करती है कि जो बागी विधायक थे पहले पार्टी से भाजपा में या भाजपा के साथ वो पैसे के लिए गए और पैसे के लिए ही वो बातचीत करना चाहते हैं। यदि जैसा वो रनिंग कमेंट्री दी जा रही है, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जिस व्यक्ति को इस सीडी के पीछे बताया जा रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की रेपुटेशन देहरादून में किसी से छिपी नहीं है। और मैं समझता हूं अकेले हरीश रावत ही नहीं, उनके अपने पैसे के लोग भी, अधिकारी लोग भी, जब ये पत्रकार के रूप में उनसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है कि किस चीज का ये क्या फायदा उठाएंगे और किस तरीके से ये किसी को इम्प्लीकेट करके फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो हरीश रावत की आप सफाई सुन रहे थे, जिन्होंने कहा किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश हुई और उसी का हिस्सा है ये स्टिंग। लेकिन हरक सिंह रावत, जो कि कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उन्होंने स्टिंग जारी करके क्या कहा, किस तरह के आरोप लग रहे हैं हरीश सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं। सुन लीजिए ये आरोप भी। बिल्कुल, ये खुद ही देखिए ना कि मुख्यमंत्री जो है एक पत्रकार को मुझ विधायकों को बनाने के लिए या विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए पत्रकार को जिम्मेदारी दे रहे हैं। सर, आपने जो सीडी जारी की उसमें क्या है? वो सारी चीजें आपके सामने हैं। सर, सीडी में क्या है सर थोड़ा बोलिए। हमने राज्यपाल को हमने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है कि तत्काल इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। और देहरादून से हमारे संवाददाता अधीर यादव और दिल्ली से अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अधीर, पहले रुख आपका करना चाहेंगे। पहले तो हमें ये बताइए, ये स्टिंग किसने किया है, कैसी ये स्टिंग हरक सिंह रावत पर उन तक पहुंचा है और उसमें किस तरह की बातचीत की गई है जिससे ये साबित हो रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टिंग आज जारी हुआ है, ये बागी विधायकों ने जारी करा है। इस स्टिंग को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुलाया गया पूरा, और उसमें ये सीडी उनको दिखाई गई है। इस सीडी का जो स्टिंग जिन्होंने करा है, उस स्टिंग एक मीडिया घराने के एक मालिक हैं, उनका नाम इसमें साफ तौर से आ रहा है कि उन्होंने ये स्टिंग करा है। और इस स्टिंग को दिखाने के बाद यहाँ पे राजनीतिक उछाल मच गया है। खुद सीएम ने इस पे सफाई दी है कि जो ये स्टिंग पूरी तरह से झूठा है और इनको यहाँ पे फंसाया जा रहा है। केंद्र सरकार का इसमें पूरा षड्यंत्र है। खासकर पहली बार उन्होंने मोदी का और अमित शाह का नाम लिया है इसमें पूरा कि ये सारा षड्यंत्र उनके खिलाफ करा जा रहा है। जी अधीर, आपके पास हम दोबारा आए हैं, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, आज जो बागी विधायक थे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले थे। ऐसे में क्या ये स्टिंग भी वहां पहुंचकर एक सबूत के तौर पर रखा जाएगा? ये निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मामला जा रहा है तो यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश होगी किस तरह से हरीश रावत जो है वो धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे तक निश्चित तौर पर पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, मुख्यमंत्री पर जिस तरह से आरोप लगा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जो सफाई दी है, कुल मिला के अगर आप देखें तो 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद वहां पर उत्तराखंड में बहुमत साबित करना है। और ऐसे में और लगता है कि इस तरह की चीजें अभी और होनी है, क्योंकि जब सत्ता के लिए सारी लड़ाई हो रही है और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौरा बढ़ना है और जिस तरह के आरोप लगे हैं, इस तरह से स्टिंग में सारी चीजें
दिखाई जा रही है। निश्चित तौर पर ये कई बातें हैं जिसकी पूरी बात की सफाई देनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है हरीश रावत ने कि ये झूठा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के स्टिंग सामने है वो अपने आप में कई बातों को रख रहा है। तो देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है पूरे मामले। लेकिन सियासी हलचल तो बहुत तेज हो गई है। अगले 48 घंटे और सियासी हलचल बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सीधे आरोप मुख्यमंत्री पर है कि वो धनबल का इस्तेमाल करके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ, और ये सीडी में साफ तौर पे दिख रहा है। तो ऐसे में हालांकि सीडी की प्रामाणिकता न्यूज 24 नहीं करता है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन जिस तरह से सीडी सामने आई है, उत्तराखंड की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तराखंड की सियासत में जो स्टिंग का कोहराम मचा है, इसका असर दूर तक जाएगा, ये बिल्कुल तय नजर आ रहा है। लेकिन आपको हम एक बार फिर से बता दें कि न्यूज 24 इस स्टिंग की सीडी की सत्यता को पुष्ट नहीं करता है। आप दोनों ही संवाददाताओं का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।